नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, वाराणसी। 19 जून, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो आज हम जानेंगे ये सिकल सेल डे क्यों होता है और सिकल सेल क्या होता है। सिकल सेल एक आरबीसी का आकार में चेंज होकर सिकल मतलब हंसिया आकार का हो जाना ही सिकल सेल कहलाता है। और इस सिकलिंग की वजह से जो बीमारी होती है उसे सिकल सेल अनीमिया बोला जाता है। तो सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया, जैसा कि मैंने बताया, आरबीसी के आकार के चेंज हो जाने से, जो कि नॉर्मली ये डिस्क्वायर्ड शेप का होता है, और ये हंसिया आकार में हो जाने की वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कि हमारे लक्षण आते हैं और वो सिकल सेल अनीमिया की तरफ प्रस्तुत करता है। तो लक्षण, सिकल सेल अनीमिया में लक्षण आएंगे अनीमिया की वजह से कमजोरी का होना, भूख का ना लगना, जॉन्डिस का होना, क्योंकि आरबीसी इसमें टूटते हैं जिसकी वजह से इसमें जॉन्डिस का रूप लेता है। जॉन्डिस का होना, पेट का दर्द होना, ये सब कुछ लक्षण हैं जो कि सिकल सेल में हमें देखने को मिलता है। सिकल सेल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है जो कि कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस का हो जाना, पेन क्राइसिस का होना, जिसकी वजह से हमें इनका हीमोग्लोबिन 10 के आसपास में रखना होता है, और इस हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए बार बार हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे कि इसको हम पकड़ेंगे कैसे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए हमें HPLC नामक एक जांच होती है, सिकलिंग टेस्ट नाम की एक जांच होती है, जिससे कि हम सिकल सेल अनीमिया को पकड़ सकते हैं, सिकल सेल डिजीज़ को पकड़ सकते हैं। ये दो तरीके का होता है, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल अनीमिया और सिकल सेल डिजीज़। ट्रेट मतलब माइनर की तरह प्रेजेंट करता है, और डिजीज़ और सिकल सेल अनीमिया मेजर की तरह प्रेजेंट करते हैं। इनको बार बार खून देने की आवश्यकता पड़ती है, खून चढ़ाने के मरीज को आवश्यकता पड़ती है। यह प्रायतः बच्चों में ही पता चलता है, बच्चों में ही पकड़ा जाता है, और ये मदर और फादर से वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी चल के आता है। तो इसीलिए हमें इसकी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वंशानुगत बीमारी है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरी करती है। और हमें इसके इलाज के लिए आजकल बहुत नई चीज़ें आई हैं, जिसमें कि जीन थेरेपी और एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी इसका इलाज किया जाता है। इसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, और साथ में हमें सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ दवाएं आती हैं जिनको हम देते हैं, और इसके देने से बच्चा पूर्णतः अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल कार्य कर सकता है। इसलिए जब भी कभी सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ बीमारी आपको पता चले तो आप हेमेटोलॉजिस्ट से मिलें, घबराएं नहीं, इलाज संभव है, जल्दी मिलना है हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से। धन्यवाद।